आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। महादेव सट्टा ऐप पर सियासत जमकर हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट पर निशाना साधा है। राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, महादेव ऑनलाइन सट्टा खुलेआम चल रहा है। फेसबुक पर विज्ञापन आने लगे हैं। भूपेश बघेल की ओर से ये बात कही गई। आज मेरे साथी की फेसबुक पर आया है विज्ञापन, अब कौन संरक्षण दे रहा है, ये सवाल पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हमारे नेताओं पे आरोप लगाया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया। अब भी महादेव सट्टा ऐप धड़ल्ले से चल रहा है। डबल इंजन की सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगा रही है? महादेव सट्टा ऐप की कर्ता धर्ता को दुबई से पकड़ के और जहाँ पे फरार है विदेश में, वहाँ से पकड़ के वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? महादेव सट्टा ऐप का खुलेआम सोशल साइट्स पे विज्ञापन चल रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है? तो हमारा ये बड़ा सवाल है कि महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण कौन दे रहा है, उसके पीछे कमीशन कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हैं और भाजपा का पक्ष रखेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही होगा कि कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर यही सवाल पूछा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप को अब संरक्षण कौन दे रहा है, किससे इससे फायदा हो रहा है, ये सवाल आप लोगों से किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। देखिए, महादेव सट्टा ऐप का जो मामला था पूर्ववर्ती में, वो था सरकार के संरक्षण में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री के संरक्षण के संज्ञान में महादेव सट्टा ऐप का खेल चल रहा था। और उसमें बहुत सारे आरोपी कांग्रेस के लीडरशिप के लोग उसमें संलिप्त थे, जो ईडी और सीबीआई के जो उसमें छापे में उसमें पूरी बातों का संज्ञान लिया गया, जो पता चला है। और लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है और उसमें परतें खुल रही है। अभी जब जहां की बात है, इसका डोमेन एडमिन का जो मेल एड्रेस है, पता है, वो सिंगापुर है। और सिंगापुर में डिप्लोमेटिक के तहत कहा गया है कि इसे बंद किया जाए, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे बंद कर दिया जाता है, वापस तो शुरू हो जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़े कार्रवाई के लिए हमने आग्रह किया सिंगापुर की सरकार से। और दुबई में भी इसका डोमेन जो हमारी जो संस्था है उसने पता लगाया था खुफिया एजेंसी ने। तो दुबई और सिंगापुर की वजह से इसे खत्म नहीं किया जा सकता। दोबारा वो नए एडमिन के जो डोमेन होता है उसके तहत वो ले लेते हैं। तो इसका एक खोजा जा रहा है किस प्रकार से इसे समाप्त किया जाए। लेकिन हमारी सरकार किसी भी प्रकार की सट्टा हो या इस प्रकार से ऑनलाइन गैम्बलिंग हो, उसके दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब चूंकि ये बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होते हैं, हमारे जो वहां के साथ जो राजनीतिक संबंध होते हैं, तो उसमें तकनीकी दिक्कतें आती है। लेकिन हमारी सरकार कोई संरक्षण नहीं दे रही, जो पूर्ववर्ती सरकार अपने संरक्षण में इसे संचालित करती थी। गली गली का सट्टा, ऑनलाइन सट्टा, ये हमारी सरकार कभी बर्दाश्त। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, आप बने रहिएगा। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी का कहना है कि जो भी यहाँ पर ऑनलाइन सट्टा खुलेआम चल रहा है, जैसा कि आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं, और संरक्षण का भी आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, तो कुछ न कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीजें चल रही हैं। और बीजेपी की ओर से लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि इसे जल्द से जल्द बंद कर लिया जाए, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है उसमें। कोई तकनीकी खामी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी के नेता काली कमाई में हिस्सेदारी के लिए इन सारे ऐप को संरक्षण दे रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने ये ऑनलाइन गेम, सट्टा, जुआ, जितने भी है, जंगली रमी, तीन पत्ती, महादेव, विनायक, तमाम जो सट्टा ऐप है, उनसे न केवल ऊपर की काली कमाई में हिस्सेदारी ले रही है, बल्कि टैक्स ले रही है। इनको लीगलाइज करने का काम जो है मोदी सरकार ने किया। 28% जीएसटी ले रहे हैं, 30% उस पे इनकम टैक्स, 4% सरचार्ज, 58% तो ये मोदी सरकार कर रही है। उसके बाद जो है, आज आप खोल के चेक कर लीजिए, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है ये सारे ऐप जो हैं। आज देखिए सारे ऐप मिल जाएंगे और नए नए महादेव सट्टा ऐप आज भी बंद नहीं हुआ है, उसके विज्ञापन बाकायदा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। और तमाम उसके साथ गजानन ऐप, शिवा ऐप और तमाम दर्जनों ऐप जो है हर हफ्ते नए लॉन्च हो रहे हैं। तो किसका संरक्षण मिल रहा है? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करते हैं। सरकार चाहे तो 2 मिनट में इन पर बैन लगा सकती है, लेकिन काली कमाई में इनकी हिस्सेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुला संरक्षण है, ये खुद ही चलाते हैं। जो महादेव ऐप में जो जिनका नाम आया था, जिसको ये कर्ता धर्ता बताया, उसके
बयान पर जो 504 करोड़ जिस गाड़ी में बरामद की बताई गई थी वो बृजमोहन अग्रवाल के भाई की थी। एक नोटिस जारी हुआ क्या उसका? किसका संरक्षण है? कहाँ है वो शुभम सोनी जिसको विधानसभा चुनाव के पहले कर्ता सत्ता बताया, जिसको आरोपी बताए, वो आके बयान देता है और उसके बयान के आधार पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस को बदनाम किया जाता है और इनके नेता जो इनके संरक्षण है उनको संरक्षण मिल रहा है। बताया ना जो काले कलर की इनोवा में 500 करोड़ बरामद होने का आरोप लगाया था। मैं सवाल लेती हूँ राजीव चक्रवर्ती जी, सवाल तो उठता है ना, और कांग्रेस का भी सवाल पूछना यहाँ पर मुझे गलत नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से जब पूर्ववर्ती सरकार थी और ये कार्रवाई हुई, महादेव सट्टा ऐप का जो पूरा मामला चला, उस वक्त तो कार्रवाई में देरी नहीं हुई, लेकिन अब जब इस महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को बंद करना है तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, उसमें वक्त लग रहा है। सरकार चाहे तो कर सकती है। बिल्कुल, सरकार ने 3 बार बंद किया, उसके बावजूद भी ये मैंने कहा कि जिन देशों के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों में कुछ तकनीकी खामियां हैं, डोमेन जिसे जो तकनीकी रूप से इंटरनेट के इंटरनेशनल इंटरनेट का जो डोमेन सर्विलांस है वो दुबई से है, और दुबई से हमारे वो राजनीतिक संबंध डोमेन को बंद करने को लेके नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे साइट्स हैं जो बैन है भारत में, लेकिन वो साइट इंटरनेट पर आते हैं, तो ये एक तकनीकी समस्या है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा राजनीतिक रूप से जो हमारी राजनीतिक जो डिप्लोमेटिक शर्तें रहती है कि डोमेन को बंद कर देना, लेकिन वो नहीं, पर सर काफी वक्त हो गया है, कोशिश कब तक चलती रहेगी? काफी वक्त हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, लगातार जारी है। देखिए, बंद कर भी दिया जाता है, हमारे निर्देश पे उसे बंद कर दिया जाता है, फिर दोबारा नए डोमेन के नाम से उसे एक्टिवेट कर देते हैं, नाम बदल कर, तो उसे लेकिन संरक्षण नहीं दिया जा रहा। जो कांग्रेस की सरकार संरक्षण देती थी, उसके लिए उसके एवज में रुपए वसूल करती थी, वो काम अभी नहीं हो रहा है। हमने उस पे प्रतिबंध लगाने के लिए कमर कस लिया है। जो गली गली गांव गांव जो सट्टे खिलाए जाते थे उस पर हमने प्रतिबंध लगा दिया। कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि देश के युवा है, राष्ट्र के युवा है, राज्य के युवा, वो परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे और देश और राज्य। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, देखना होगा कि जो आप दावे कर रहे हैं कि एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए, क्या पता बंद हो जाए, देखना होगा कि वो फुलफिल कब तक हो पाता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।